नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम से अभी तक आप लोगों ने 2 पाठ संस्कृत में पढ़े हैं, अनिवार्य संस्कृत के, और अनिवार्य संस्कृत का यह तीसरा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि पिछले जो भी वीडियो हमने बनाए, 2 पाठ पढ़ाए आपको, उन दोनों पाठों में आप लोगों ने कोई बढ़िया प्रतिक्रिया नहीं दी और मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ ही है। कक्षा में तो पढ़ाता ही हूँ, अलग बात है। मैं कोशिश यही करता हूँ, कोशिश यही मेरी रहती है कि आप हर वक्त, हर जगह, हर समय पुस्तक लेकर नहीं बैठे रहेंगे। इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं, क्योंकि आप मोबाइल हमेशा साथ में अपने रखते हैं, तो कुछ ऐसा करूं कि आपके साथ हमेशा से आपके साथ जुड़ा रहूं और सही तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके। तो मोबाइल में कभी भी आप हमें देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर ये सब वीडियो बनाकर डालना शुरू किया है। तो अपेक्षा यही है आप लोगों से कि अधिक से अधिक समय दें, आदि से अंत तक, शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखा करें। एक बार पढ़ लो बेटा सही तरीके से, यकीन मानो फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर नहीं पढ़ते हो बेटा, ऐसे ही थोड़ा आए, देखा, फिर चले गए, तो जीवन पर्यंत आपको आवश्यकता लगी रहेगी, अनुभव होती रहेगी कि हाँ हमें पढ़ना है यार, ये इसका अर्थ क्या था। ठीक है, अगर एक बार सही तरीके से पढ़ लोगे बैठ करके, तो फिर आगे कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है शब्दशः हिंदी अनुवाद। ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसका मैं आपको अर्थ ना समझाऊँ। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी आपसे, बस इतना ही कहना था कि आप लोग सही तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो अवश्य देखें। लाइक शेयर करना आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। आपको चाहिए कि अपने इष्टों, अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, ताकि दूसरों का भी लाभ हो सके। ठीक है, बस जब तक आपको इसकी आवश्यकता अनुभूत हो रही है, महसूस हो रही है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सही तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा पाठ पर पहुंचते हैं। बहुत अधिक बातें न करते हुए सीधा पाठ पढ़ते हैं। आज का पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पाठ, प्रबुद्धो ग्रामीणः। अब देखिए, प्रबुद्धो ग्रामीणः का अर्थ होता क्या है, आप ये समझिए पहले। ठीक है, प्रबुद्ध माने होता है होशियार, चतुर, समझदार, बुद्धिमान। ठीक है, ग्रामीणः माने ग्रामीण, एक ऐसा गांव का व्यक्ति जो होशियार है, जो चतुर है, जो बुद्धिमान है। ठीक है, आवश्यक नहीं कि जो शहर में रहता है वही अधिक बुद्धिमान होगा, वही अधिक बुद्धिजीवी होगा। शिक्षित होने में और बुद्धिजीवी होने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ देखिएगा, पढ़ना सीखिएगा। कैसे पढ़ते हैं हमारे साथ, आप चाहे तो बोल भी सकते हैं। आप हेडफोन लगा करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ करके एकांत में बैठिए, या कहीं बाज़ार में आप हैं तो बाज़ार में खड़े किनारे हो जाइएगा। रोड पर चलते समय वीडियो नहीं देखना है, रोड पर चलते समय वीडियो नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप घर पर रह रहे हैं तो घर पर किसी भी समय आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम, रेलगाड़ी। अब यहाँ देखिएगा, कुछ लोग पढ़ते समय धूमयानम और रेलगाड़ी दोनों को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप धूमयानम पढ़ रहे हैं तो रेलगाड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये रेलगाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थ समझने के लिए दिया गया है शब्द, इसका बाकी कोई महत्व नहीं, इसलिए वाक्य के साथ इसको ना पढ़ें। ठीक है, एकदा माने एक दिन, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर, आरूह्य माने चढ़कर या सवार होकर, आरूह्य माने सवार होकर, नगरम माने नगर अर्थात शहर, प्रति माने की ओर, शहर की ओर, गच्छन्ति माने जा रहे, इस माने थे, जा रहे थे। ठीक है, गए थे नहीं होगा, जा रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसम का प्रयोग करके भूतकाल बनाया गया है। तो फिर से एक बार देखिएगा अनुवाद क्या होगा। एकदा माने एक दिन,
बहवह जनाः बहुत से लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर, आरूह माने सवार होकर, नगरम माने नगर, प्रति माने के लिए या नगर की ओर, गच्छन्त इसमें जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, तेषु माने उनमें, केचित् माने कुछ, केचित् माने कुछ, ग्रामीणाः माने ग्रामीण मतलब गांव के रहने वाले, केचिच्च, अब केचिच्च लिखा हुआ है, इसको विच्छेदित कर लीजिएगा तो क्या होगा, केचित धन च, और चा यहाँ पर आ जाएगा ग्रामीणाः के बाद, तो चा माने और होता है। तो ग्रामीणाः माने, ग्रामीणाः बहुवचन का है, ग्रामीण का ग्रामीणाः हुआ है, जैसे रामः का रामाः हो जाता है, ऐसे ग्रामीणः का ग्रामीणाः हो गया है, बहुवचन हो जाएगा, मतलब ग्रामीण, कुछ ग्रामीण, केचित चा माने और कुछ, केचित माने कुछ, नागरिकाः माने नागरिक, आसन माने थे, उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणानुपहासन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। अब देखिए क्या हुआ कि मौनम स्थितेषु, मौनम माने मौन, शांत, स्थितेषु माने स्थित में, शांत स्थित में, तेषु माने उनमें से, मतलब पूरी गाड़ी में कोई बोल नहीं रहा था, तो जब एकदम शांत वातावरण देखा तो उनमें से एकः माने एक, एकः माने एक, नागरिकः माने नागरिक, उनमें से एक नागरिक ने, ग्रामीणान माने ग्रामीणों का, उपहासन माने उपहास करते हुए, अकथयत माने कहा, उनमें से किसी एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, क्या कहा देखिए कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञश्च सन्ति। ग्रामीणाः माने ग्रामीण गांव के रहने वाले, अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत माने पहले के समान, पूर्ववत माने पहले के समान, अशिक्षिताः माने अशिक्षित बिना पढ़े लिखे, अज्ञाः च, तो अज्ञाः के पहले चा ले आएंगे, अशिक्षिताः माने अशिक्षित, चा माने और, अज्ञाः माने अज्ञानी, संति माने हैं। ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ऐसा उसने कहा। और क्या कहा कि न तेषां विकासः अभवत्, तेषां माने उनका, विकासः माने विकास, ना तो अभवत माने हुआ है, अभवत माने हुआ, और ना माने नहीं, चा माने और, तो चा को ना के पहले ले आओ, और ना ही भवितुम माने होना, शक्नोति माने संभव है, ना ही होना संभव है, उनका विकास ना तो हुआ है और ना ही होना संभव है। अब देखिए क्या हुआ कि तस्य तादृशम जल्पन्नम श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, तस्य माने उसकी, तादृशम माने उस प्रकार की, उसकी, तादृशम माने उस प्रकार की, वैसी, जल्पन्नम माने बातों को या उसके वैसे कथन को। अब वैसे तो भाई जल्पन्न जो हुआ ना तो बकवासपूर्ण कथन रहेगा, तो हालांकि हम उसका कथन ही पढ़ लेते हैं, उसके कथन को, वो जो भी कह रहा था उसकी बात को, ऐसा कह लीजिए। तो जल्पन्न माने उसकी बात को, उसका जो कथन था उसको, श्रुत्वा माने सुनकर, कोपि माने कोई भी, तो कोप माने कोई भी नहीं लिखेंगे हम, कोई ही लिख लेंगे, सिर्फ कोई, ठीक है। तस्य माने उसके, तादृशम माने उस प्रकार के, जल्पन्नम माने कथन को, श्रुत्वा माने सुनकर, कोपि माने कोई, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, कोई चतुर ग्रामीण, अब्रवीत बोला, या किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, ठीक है। तो जब ने लगाएंगे तो कहा होगा, और ने नहीं लगाएंगे तो बोला लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो उसके उस प्रकार के कथन को या व्यंग्यपूर्ण कथन को सुन करके, कोपि चतुरः ग्रामीणः, कोई चतुर ग्रामीण, अब्रवीत बोला, क्या बोला, भद्र नागरिक। अब देखिए, ग्रामीण जब कभी भी किसी से बातचीत करते हैं तो कोई अगर आदमी जा रहा होगा, आप चश्मा लगाए रहेंगे तो आपको साहब कह के बुलाएंगे, ठीक है। जेब में कलम वलम लगा रहेगा, चश्मा लगाया तो साहब कह के बुलाएंगे, तू भले ही इधर आ बेटा, ऐसे करके बुलाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जब आपको देखेंगे तो तुरंत कहेंगे जी साहब बताओ, वो बड़ा अदब करते हैं, बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं। तो यहाँ भी देखिए उसकी वाणी में, अब नागरिक ने इससे पहले जो कहा था उसकी वाणी देखिए, और जो ग्रामीण है उसकी वाणी देखिए। ग्रामीण हमेशा सभ्य होते हैं नागरिकों की अपेक्षा, नागरिक बदतमीज होते हैं। चलिए, हालांकि मैं भी नगर में रहने लगा हूँ, अलग बात, लेकिन मैं हूँ ग्रामीण, ठीक है। तो कोई नागरिक बनने की चेष्टा ना करे, ग्रामीण बनने में फ़ायदा है। देखिएगा, भद्र नागरिक, उसने कहा, भद्र माने श्रेष्ठ, नागरिक माने नागरिक, हे श्रेष्ठ नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, भवान एव माने आप ही, भवान माने आप, एव माने ही, आप ही, किंचित माने कुछ, किंचित माने कुछ, अब्रवीतु माने बोलो, कहो, आप ही कुछ कहिए, यो यतो ही, यतो ही माने क्योंकि, बिकॉज कह लीजिए, यतो ही
भवान माने आप, शिक्षिता माने शिक्षित, अच्छा को पहले ले लीजिए, और बहुज्ञा माने बहुज्ञ अस्ति माने हैं, क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञ हैं। इदम आकर्ण्य, इतना सुनकर। अब जैसे तारीफ सुनी किसी के मुंह से, ये नहीं देखा कि वो व्यंग्य भी कर सकता है। तारीफ सुनी, बस एक ही तरफ वाले चलने वाले रहते हैं ना, ग्रामीण होते हैं, हर तरफ की बात समझते हैं, हर भाव को समझते हैं। लेकिन शहरी सिर्फ पढ़े होते हैं, कढ़े नहीं होते ना, इसलिए एक ही बात सिर्फ समझते हैं। उसको लगा कि मेरी तारीफ कर रहा है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, अब घमंड आ गया उसको। क्या हुआ देखिए, इदम माने यह, आकर्ण्य माने सुनकर, सनागरिका उस नागरिक ने, सदर्पो माने अहंकार पूर्वक, सदर्पो माने अहंकार पूर्वक, ग्रीवाम माने गर्दन, उन्मय्य माने उठाकर। तो क्या होगा, इदम आकर्ण, यह सुनकर सनागरिका उस नागरिक ने, सदर्पो ग्रीवाम उन्मय्य, अहंकार पूर्वक गर्दन उठाकर, सदर्पो माने अहंकार पूर्वक, ग्रीवाम माने गर्दन, उन्मय्य माने उठाकर, ऊंची करते हुए, अकथयत बोला, कहा। उस नागरिक ने अहंकार पूर्वक अपनी गर्दन ऊंची करते हुए, सिर ऊपर उठाता हुआ, सीना चौड़ा करता हुआ बोला। अब ये ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा था, अनुवाद तो इतने लिखना है कि यह सुनकर उस नागरिक ने अहंकार पूर्वक अपनी गर्दन उठाते हुए कहा। क्या कहा कि कथयिष्यामि, कहूँगा। बोलते नहीं कोई बात कहो, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ऐसा शब्द याद रख लेते हैं लोग, तो यही प्रयोग करते रहते हैं। कथयिष्यामि कहता है, कहाँ कहूँगा, परम पूर्वम समय विधातव्य। अब देखिए अहंकार कितना है कि बोलेगा, लेकिन कह रहा है कि शर्त लगाओ तब बोलूँगा मैं। ठीक है, परम माने परंतु, पूर्वम माने पहले, समय माने शर्त, विधातव्य माने निश्चित कर ली जाए। हाँ बोलूँगा, लेकिन पहले शर्त निश्चित कर ली जाए। तो भाई गांव वालों ने भाई ठीक है भाई, शर्त निश्चित करना चाहते हो कर लो। तो क्या हुआ, तस्य ताम वार्ताम, तस्य माने उसकी, ताम माने उस, वार्ताम माने बात को, उसकी उस बात को, श्रुत्वा माने सुनकर, उसकी उस बात को सुनकर, स चतुरः ग्रामीणः अकथयत, सामान्य वह, सामान्य वह, चतुरः माने चतुर, वह चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अकथयत माने बोला। उसकी उस प्रकार की बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भो, अरे वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं। वयम माने हम सब, अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, हम सब अशिक्षित हैं। च माने और, चा भगवान से पहले चा ले आओ ये, और भगवान माने आप, शिक्षिता माने शिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अल्पज्ञ हैं। वयम माने हम सब, अल्पज्ञा माने अल्पज्ञ हैं। चा माने, चा को पहले ले आओ, चा माने और, भगवान माने आप, बहुज्ञ माने बहुज्ञ हैं। हम सब अशिक्षित और अल्पज्ञ हैं, आप बहुज्ञ हैं। तो क्या हुआ आगे, इत्येवं विज्ञाय, इत्येवं माने इतना या ऐसा, यह विज्ञाय माने जान कर ही, विज्ञाय माने जानते हुए या दृष्टिपथ में रखते हुए या जानकारी, अस्माभि माने हमारे द्वारा, अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा, समयः कर्तव्य, समय माने शर्त, कर्तव्य माने की जाएगी, निश्चित की जाएगी, शर्त लगाई जाएगी। क्या कहता है कि अरे वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, च भगवान शिक्षिता और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञ हैं, च भगवान बहुज्ञ और आप बहुज्ञ हैं। इत्येवं विज्ञाय, बस इतना ही जानकर, अस्माभि समयः कर्तव्य, हमारे द्वारा शर्त निश्चित की जाएगी। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः। क्या हुआ, उसने कहा कि वयम माने हम सब, परस्परम माने एक दूसरे से, प्रहेलिकाम माने पहेली, प्रक्ष्यामः माने पूछेंगे, हम दोनों एक दूसरे से पहेली पूछेंगे, हम सब एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि माने यदि, भवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ, न माने नहीं, भविष्यत माने हुए। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा माने तब, देन। भवान माने आप, 10 रुपये काणे माने 10 रुपये, दास्यत माने देंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः, यदि माने यदि, वयम माने हम सब, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ, ना माने नहीं, भविष्यामः माने होंगे। यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा माने तब, 10 रूप्यकाणाम, 10 रुपये का, अर्धम माने आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः,
पंच रुपये काणी माने 5 रुपये, 10 रुपये काणा माने 10 रुपये का अर्धम माने आधा, 5 रुपये काणी माने 5 रुपये, दास्यामः माने देंगे। तो हम लोग 10 रुपये का आधा अर्थात 5 रुपये देंगे। अब ये बातें हो गई, किसके बीच में हो गई? ग्रामीण और शहरी के बीच में। अभी शहरी ने जब कहा कि हम शर्त रख के बात करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि आप शिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं, आप बहुज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। बस इतना जान करके हमारे बीच हम सब के द्वारा शर्त निश्चित की जाएगी। हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपये का आधा अर्थात 5 रुपये देंगे। ये बात निश्चित हो गई। अब इतनी बात जैसे ही उस व्यक्ति ने कही तो क्या हुआ कि वो जो बहुत चतुर व्यक्ति था उसको लगा अरे ये क्या पूछेंगे, है ना। तो उसने उनकी बात में हामी भर दी। क्या कहा कि आम, हाँ, स्वीकृता समय, समय मैंने शर्त, स्वीकृता मैंने स्वीकार, हाँ ठीक है, शर्त स्वीकार है। तो क्या लिखोगे अनुवाद में अगर ऐसा आ जाए? आम माने हाँ, स्वीकृता समय, शर्त स्वीकार है। इति कथिते, इतना कहते ही, तस्मिन माने उस नागरिक के, माने नागरिक के, स माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, नागरिकम अवदत, नागरिक से बोला। तो क्या होगा? तस्मिन माने उस नागरिक के द्वारा, इति कथिते ऐसा कहते ही, स ग्रामीण, उस ग्रामीण ने, नागरिकम अवदत, नागरिक से कहा। उस नागरिक के इतना कहते ही उस ग्रामीण ने उस नागरिक से कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु। प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, पृच्छतु माने पूछिए, पहले आप ही पूछिए। ठीक है, कहा पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम कथयत, च माने और, ठीक है, नागरिका माने नागरिक ने, और नागरिक ने, तब माने उस, ग्रामीणम माने ग्रामीण से, कथयत माने कहा, और नागरिक ने भी उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छति। त्वमेव माने तुम ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छति पूछिए, तुम ही पहले पूछिए। तो क्या है? इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्। इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, स माने उस, ग्रामीणः माने ग्रामीण ने, या सुनकर उस ग्रामीण ने, अवदत् माने कहा। क्या कहा? युक्तम, ठीक है, युक्तम माने ठीक है। अहम एव प्रथमम पृच्छामि, अहम एव माने मैं ही, अहम माने मैं, एव माने ही, मैं ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छामि माने पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो क्या पूछा उसने? देखिए कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। उसने कहा, पूछा, क्या पूछा बेटा? कि अपदो दूरगामी च, यहाँ तक देखिएगा, साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। 4 भागों में इसकी डिवाइड करके सही तरीके से पढ़िएगा तो आप गा भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अपदो माने बिना पैर के, दूरगामी माने दूर तक चला जाने वाला, असाक्षरों माने, साक्षर माने अक्षरों से युक्त होते हुए भी। साक्षर किसे कहते हैं? स माने सहित, अक्षरों माने अक्षर, अक्षर सहित जिसमें अक्षर हैं। तो क्या है? अक्षरों से युक्त होते हुए भी। पंडितः माने विद्वान, ना माने नहीं है। इच्छा को एक साथ कॉमन ले लो दोनों को, और यहाँ पर पढ़ देना कि बिना पैर के ही दूर तक चला जाता है, दूर तक जाने वाला। अच्छा माने और, साक्षरों माने अक्षरों से युक्त होते हुए भी। पंडितः माने विद्वान, ना माने नहीं है, अक्षरों से युक्त होते हुए विद्वान नहीं है। भाई साक्षर जो होता है वो विद्वान हो जाता है, लेकिन अक्षर तो उसमें है, विद्वान नहीं है। फिर क्या है? अमुखा माने बिना मुंह का, मुंह नहीं है उसके पास, बिना मुंह का होते हुए भी। स्फुट वक्ता, स्फुट माने स्पष्ट, वक्ता माने बोलने वाला, बिना मुंह के ही सब कुछ बोलने, स्पष्ट बोलने वाला है। च माने और, यो माने जो, जानात माने जानता है, और जो जानता है, स माने वही, पंडितः माने विद्वान है, और उसे जो जानता है वही विद्वान है। अब ये बात उसने कही, फिर से एक बार देख लो बेटा, कि बिना पैर के दूर तक जाने वाला, और अक्षरों से युक्त होते हुए भी। पंडितः माने विद्वान, ना माने नहीं है, जो अक्षरों से युक्त होते हुए भी विद्वान नहीं है। बिना मुंह के ही स्पष्ट बोलने वाला है। च माने और, यो माने जो, जानाति माने जानता है, स माने वही, पंडितः माने विद्वान है।
जो जानता है वही विद्वान है। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्याह माने इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीतु माने बोलो बताओ, भवान माने आप, तो आप इसका उत्तर बताइए। ये किसने कहा? उस चतुर ग्रामीण ने कहा। किससे कहा? उस चतुर ग्रामीण ने उस नागरिक से कहा। अब क्या हुआ देखिए कि नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिकः बहुकालम माने बहुत देर तक, यावत माने तक, अचिंतित माने सोचता रहा, विचार करता रहा, परम माने बट, परंतु, प्रहेलिका याह माने पहेली का, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, परंतु पहेली का उत्तर देने में, समर्था माने समर्थ, ना माने नहीं, अभवत माने हुआ, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः इसलिए ग्रामीणम अवदत, ग्रामीणम माने उस ग्रामीण से, अवदत माने कहा, इसलिए ग्रामीण से कहा क्या कि अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। देखिए क्या कि उसने कहा, क्या कहा कि ग्रामीण अवदत, ग्रामीण से बोला, अहम माने मैं, अस्याह माने इस पहेलिका, यह माने पहेली का, उत्तरम माने उत्तर, ना माने नहीं, जानाति माने जानता हूँ, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, इदम श्रुत्वा माने इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, ग्रामीण माने ग्रामीण, यह सुनकर वह ग्रामीण, अकथयत माने बोला, यदि भवान माने यदि आप, उत्तरम माने उत्तर, न जानाति नहीं जानते हैं, तर्हि माने तो, तर्हि माने तो, ददातु माने दीजिए, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो दीजिए 10 रूप्यकाणि माने 10 रुपये, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपये। अतः इसलिए म्लान मुखेन माने दुखी मुख वाले, नागरिकेण माने नागरिक के द्वारा, दुखी मुख वाले नागरिक के द्वारा, समयानुसार माने शर्तानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रूप्यकाणि माने 10 रुपये, दत्तानि माने दिए गए। हार गया, शर्त देना पड़ा उसको रुपये। फिर क्या हुआ कि पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः माने फिर, ग्रामीणों माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला, फिर ग्रामीण बोला क्या, इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीम माने अब, भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछो, प्रहेलिकाम माने पहेली, कि अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः, दंडदानेन माने दंडदानेन, दान से जो डांड पड़ गया था, दंड पड़ गया था उसकी, उससे, खिन्ना माने दुखी, दंड देने से, खिन्ना माने दुखी, नागरिका माने नागरिक ने, दंड देने से दुखी नागरिक ने, बहुकालम माने काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक, विचार माने सोचा, विचार किया, न लेकिन, ना माने नहीं, कांचित माने कोई, प्रहेलिका माने पहेली अस्मृत, लेकिन कोई पहेली अस्मृत माने याद, ना माने नहीं कर पाया, पर कोई पहेली याद नहीं कर पाया, अस्मृत माने याद करना, कांचित माने कोई, प्रहेलिका माने पहेली, ना माने नहीं याद कर पाया, कोई पहेली याद नहीं कर पाया। अतः इसलिए अधिकम लज्जमाना, अत्यधिक लज्जित होते हुए, अधिकम माने अत्यधिक, लज्जमाना माने लज्जित होकर, अब्रवीत कहा, बोला क्या, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, स्वकीयायाः माने अपनी, प्रहेलिकायाः माने पहेली का, स्वमेव माने तुम ही या तुम ही, उत्तरम माने उत्तर, ब्रूहि माने बताओ, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा माने तब, सग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति, तब उस ग्रामीण ने, सग्रामीण माने उस ग्रामीण ने, विहस्य माने हंसते हुए, स्वप्रहेलिका यह माने अपनी पहेली का, सम्यक माने उचित ठीक, उत्तरम माने उत्तर, अवदत माने बताया, पत्रम इति पत्र ऐसा है। यतोहि माने क्योंकि, इदम माने यह, बिना पदेन बिनापि, पदेन माने पैरों के, बिनापि माने बिना भी, दूरम याति दूर तक जाता है, क्योंकि यह पैरों के बिना भी दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तमपि, अक्षरैः माने अक्षरों से, अक्षरैः माने अक्षरों के द्वारा, अब अक्षरैः में तृतीया बहुवचन है, ठीक है, तो तृतीया बहुवचन है तो अक्षर का अक्षरों हो जाएगा और तृतीया का चिन्ह लग जाएगा से के द्वारा, तो अक्षरों के द्वारा, युक्तम अपि माने युक्त होते हुए भी, ना माने नहीं, पंडिता माने विद्वान, भवति माने होता है,
ठीक है। अक्षरों से युक्त होते हुए पंडितः न भवति, विद्वान नहीं होता है। ये तस्मिन् एव काले, ये तस्मिन् एव माने इसी, ये तस्मिन् माने इस, एव माने ही, तो ये तस्मिन् एव का अर्थ हो जाएगा इसी, काले माने समय पर, इसी समय, तस्य माने उस, ग्रामीणस्य माने ग्रामीण का, ग्रामः माने गाँव, आगतः माने आ गया, इसी बीच उस ग्रामीण का गांव आ गया। सब बिहसन वह हंसते हुए, स माने वह, बिहसन माने हंसते हुए, वह हंसते हुए क्या किया, रेल यानात अवतीर्य, रेल यानात माने रेलगाड़ी से, अवतीर्य माने उतर कर, स्वग्रामम माने अपने गांव, प्रति माने के लिए, अपने गांव की ओर, अचलत माने चल पड़ा, अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिकः माने वह नागरिक, लज्जितः माने लज्जित, भूत्वा माने होकर, पूर्ववत माने पहले के समान, तूष्णीम अतिष्ठत, तूष्णीम माने चुप, तूष्णीम माने मौन, अतिष्ठत माने बैठ गया। क्या हुआ, नागरिक लज्जित होकर, भूत्वा माने होकर, पूर्ववत माने पहले के समान, तूष्णीम माने मौन, अतिष्ठत माने बैठ गया। फिर क्या हुआ, सर्वे यात्रिणः, सर्वे माने सभी, यात्रिणः माने यात्री, वाचालम माने वाचाल, तम माने उस, तो उस को पहले कहेंगे, तम के पहले उस ले आएंगे, ठीक है। उस वाचाल माने मुँहफट, अधिक बोलने वाले, बड़बोले, नागरिकम माने नागरिक को, उस बड़बोले नागरिक को, दृष्टवा माने देख कर, दृष्टवा माने देख कर, आहसन माने हंसने लगे, हंस पड़े। तदा स नागरिकः अनुभवत, तदा माने तब, तदा माने तब, स नागरिकः माने उस नागरिक ने, अनुभवत माने अनुभव किया, यत माने कि, ज्ञानम माने ज्ञान, सर्वत्र माने हर जगह, संभवति माने संभव है, ज्ञान सर्वत्र संभव है, हर जगह संभव ही नहीं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे वही ज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वह भी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। कभी कभी कुछ जगहों पर उनका ज्ञान जहाँ काम आ जाता है वहाँ पढ़े लिखों का ज्ञान काम नहीं आता है। तो ग्रामीणः माने ग्रामीण, अद्याप ग्रामीणः माने ग्रामीण, आप माने भी, ग्रामीण भी, कदाचित माने कभी कभी, ग्रामीण भी कुछ स्थितियों में, नागरिकेभ्यः माने नागरिकों से, प्रबुद्धतरः माने बुद्धिमान, भवन्ति माने होते हैं। तो नागरिक, ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये पाठ मैंने आपका क्लियर कर दिया है। इस पाठ से अगर कोई शब्द मुझसे गलती से छूट गया हो तो जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ वीडियो समाप्त नहीं होता है, कंटिन्यू बने रहिए। अभी कुछ प्रश्नोत्तर भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी करेंगे, जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना रुके नॉन स्टॉप हम पहुँचते हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तरों पर। चलिए आप लोग संस्कृत के प्रश्नोत्तर देखिए। आप देखेंगे लिखा है कि पाठ पर आधारित प्रश्न, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही 4 विकल्प दिए गए होंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने होंगे आपके पाठ्यक्रम के आधार पर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रश्न कहता है कि ग्रामीणान उपहासन नागरिकः किम कथयत। तो ग्रामीण माने ग्रामीणों का, उपहासन माने उपहास करते हुए, नागरिकः माने नागरिक, किम माने क्या, अकथयत माने बोला, कहा, नागरिक ने क्या कहा। तो ग्रामीणों का उपहास करते हुए नागरिक ने क्या कहा, तो ग्रामीणों का उपहास करते हुए नागरिक ने क्या कहा था पता है, उन्होंने कहा था कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न भवितुं शक्नोति, ये कहा था उसने। तो थोड़ा बड़ा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रामीणान उपहासन नागरिकः अकथयत यत् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न भवितुं शक्नोति। इतना उत्तर आपका रहेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा, ठीक है। कैसे लिखोगे, ग्रामीणान उपहासन नागरिकः अकथयत यत्, अकथयत के बाद यत्, ये किम हटा दीजिएगा, बाकी यही रहेगा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिएगा यत्, यत् माने की। तो क्या कहा, फिर वो लाइन लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा क्या, कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत्, क्या लिखोगे बेटा, यत् के बाद ग्रामीणाः, किताब में भी लिखा हुआ है बेटा, अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः
अज्ञाश्च सन्ति। ठीक है। न तेषां विकासः अभवत् न भवितुं शक्नोति। ये आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कि नागरिकः किमर्थं लज्जितः अर्थात खिन्नः अभवत्। नागरिक क्यों खिन्न हुआ, क्यों दुखी हुआ? तो नागरिकः दंडदानेन खिन्नः अभवत्। क्या लिखोगे? किमर्थम की जगह पर कर देना दंडदानेन। ठीक है, और पूरा यही लिख दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। क्या लिखोगे? दंडदानेन। ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्। पहेली का क्या उत्तर था? पहेलिका में या मने पहेली का किम मने क्या, उत्तरम मने उत्तर, आसीत् मने था। पहेली का क्या उत्तर था? तो किम की जगह पर जैसे किम लिखा है ऐसे ही यहाँ पर लिख दीजिएगा पत्रम। क्या लिख दोगे? पत्रम। बाकी वही तो पहेलिकायाः पत्रम उत्तरम आसीत् या पहेलिकायाः उत्तरम पत्रम आसीत्, ऐसे कर सकते हैं। उत्तरम के बाद पत्रम कर दो या उत्तरम के पहले भी पत्रम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत है, चलेगा। नागरिकः किम दातुम समर्थः न अभवत्। नागरिकः मने नागरिक, किम मने क्या, दातु मने देने में, समर्था मने समर्थ, ना मने नहीं, अभवत मने हुआ। नागरिक क्या देने में समर्थ नहीं हुआ बताओ? तो नागरिक क्या देने में समर्थ नहीं हुआ था? तो क्या होगा? प्रहेलिकायाः उत्तरम। क्या लिखोगे? ये देखिएगा प्रहेलिकायाः लिख दो, उत्तरम लिख दो, ये हटा दो, इतना तो कॉपी कर सकते हो इसमें से। तो नागरिका किम की जगह पर क्या कर दो? प्रहेलिकायाः उत्तरम। प्रहेलिकायाः उत्तरम। ठीक है। फिर यहाँ लिखा तो है ये दातुम समर्था ना भवत, क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो कुत्र की जगह पर लिख दो सर्वत्र। ठीक है, आंसर हो गया। धूमयानम आरुह्य के गच्छन्ति स्म। अब देखिए थोड़ा बड़ा रहेगा। धूमयानम आरुह्य के गच्छन्ति स्म, तो के जो है ना, के की जगह पर आपको लिखना है धूमयानम आरुह्य के बाद में यहाँ देखिए क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा धूमयानम आरुह्य, लिखिएगा केचित ग्रामीणा, केचित ग्रामीणा। फिर लिखेंगे केचिच नागरिका आसन, नहीं आसन मत लिखिएगा, गच्छन्ति स्म, बस यहाँ नागरिका तक लिखिए और उसके बाद यहाँ गच्छन्ति स्म लगा दीजिए उसी के साथ। तो क्या होगा? धूमयानम आरुह्य केचित ग्रामीणा केचित नागरिका गच्छन्ति स्म, ये हो जाएगा उत्तर आपका। फिर देखिएगा धूमयाने समयः केन जिता। धूमयाने माने रेलगाड़ी में, समयः माने शर्त, केन माने किसके द्वारा, जिता माने जीती गई। तो केन जीता, तो केन की जगह पर क्या कर दोगे? सुगर केन न करना, ग्रामीणेन लिखोगे। क्या लिखोगे? किसके द्वारा जीती गई? ग्रामीण के द्वारा जीती गई, तो ग्रामीणेन हो जाएगा केन की जगह। उत्तर हो गया कंप्लीट। अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पदेन बिना किम दूरम याति। पदेन माने पैरों के, बिना माने बिना, किम माने क्या, दूरम माने दूर तक, याति माने जाता है। तो पैरों के बिना भी कौन दूर तक जाता है? तो जो किम लिखा है, किम की जगह पर कर दो पत्रम। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो कि समय स्वीकृते प्रथमः कः अवदत्। समय स्वीकृते, समय माने शर्त, स्वीकृते माने स्वीकार होने पर, प्रथम माने पहले, कः माने कौन, अवदत् माने बोला। समय स्वीकार होने पर सबसे पहले कौन बोला? तो समय स्वीकार होने पर सबसे पहले ग्रामीण बोला था। कौन बोला था? ग्रामीणा। तो कः की जगह क्या करोगे? ग्रामीणा अवदत् माने बोला। फिर देखो कथयिष्यामि। अब देखिए आप जरा आपको दिखा देता हूँ कि जब शर्त स्वीकार कर ली गई तो सबसे पहले कौन बोला? लिखा आम स्वीकृता समय, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिक, ऐसा उस नागरिक के कहने ही कौन बोला था सबसे पहले? ग्रामीणा। शर्त जब स्वीकार कर ली गई, शर्त स्वीकार की गई
ठीक है, नागरिक के द्वारा। लेकिन जब शर्त स्वीकार कर ली गई उसके बाद किसने बोला सबसे पहले? तो नागरिक के शर्त स्वीकार करने के तुरंत बाद सबसे पहले जो बोला था वो ग्रामीण बोला था। ठीक है, अब आगे देखिए, कथयिष्यामि कहूँगा परम पूर्वम समयः विधातव्यः इति केन उक्तम। कहूँगा माने कहूँगा, परम माने फिर, लेकिन पूर्व माने पहले, समय माने शर्त, विधातव्य माने निश्चित कर ली जाए, इति ऐसा केन माने किसके द्वारा, उत्तम माने कहा गया, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ जो केन लिखा है इसकी जगह लिख दीजिएगा नागरिकेन। क्या लिख दोगे बेटा? नागरिकेन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये थे आपके कुछ प्रश्नोत्तर, 10 प्रश्नोत्तर थे। आपके प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। वेरी इजी थे, बहुत आसान थे, कुछ कठिन नहीं थे। पहला क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा लिखना था बस, बाकी सब सरल थे, बहुत आसान थे। चलिए पढ़ते रहिए, इनको समझ लीजिए सही तरीके से। और अगला हमारे सामने जो बिंदु आया है वो है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो क्या है, रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। अब देखिए लिखा है रेलगाड़ी में बैठकर, तो रेलगाड़ी में जो लिखा है तो इसको हम धूमयानम भी तो कर सकते, नहीं कर सकते हैं? जो लिखा है ना, धूमयानम। अब बैठकर, बैठकर माने आरूढ़, आरूढ़। ठीक है, हाँ में हलंत लगाएंगे, ये आरूढ़। नगर की ओर तो नगरम प्रति क्या होगा, उसी में से कॉपी कर लो। नगरम प्रति माने की ओर, नगर की ओर। तो क्या होगा आगे, जा रहे थे तो क्या होगा, गच्छन्ति इसमें। ठीक है, हो गई बात। क्या होगा, जनाः माने लोग, जनाः माने लोग, रे धूमयानम आरूह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप शिक्षित हैं तो आपका हो जाएगा भवान। क्या हो जाएगा, भवान। शिक्षित हैं का अर्थ हो जाएगा शिक्षिता। बस हो गई बात, कंप्लीट। भवान शिक्षिता, आप शिक्षित हैं, भवान शिक्षिता, हो गया। आगे बढ़ते हैं। हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। तो हम की संस्कृत होती है वयम। अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो यहाँ हम सब से मतलब है। ठीक है, तो क्या होगा, वयम। ठीक है, फिर क्या है, आपस में माने परस्परम। आपस माने परस्पर होता है बेटा, तो परस्परम। फिर क्या है, पहेलियाँ, तो क्या होगा, प्रहेलिकाम, प्रहेलिकाम, प्रहेलिकाम। अब पूछेंगे कि संस्कृत होगी प्रक्षामा। क्या होगा, क्षम्यता, ये मिटेगा नहीं, ऐसे मिटेगा तो पूरा मिट जाएगा। तो प्रक्षामा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देख लीजिएगा। प्रक्षामी, प्रक्षावा, प्रक्षामा होगा, तो प्रक्षामा हो जाएगा। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामा। ठीक है, प्रक्षामा देख लीजिएगा कैसे लिखेंगे, प्री आधा अक्षा, या में आ की मात्रा, म और यहाँ विसर्ग, प्रक्षामा ऐसे लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, स्पष्ट बोलने वाला है। स्पष्ट माने स्फुट, पढ़ चुके हैं ना आप पीछे, स्फुट। और बोलने वाला है, तो बोलने वाला को होता है, कहा जाता है वक्ता, वक्ता। और है का, क्षम्यता, अस्ति। ठीक है, बोलने वाला है, पूर्ण विराम लगा दीजिए, कंप्लीट हो गया। स्फुट वक्ता अस्ति, बोलने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है का क्या होगा, स्फुट वक्ता अस्ति। अगला देखिए, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। तो मैं माने होगा अहम, मैं माने होगा अहम, और इस का होगा अस्याह। क्या होगा, अस्याह। इस प्रहेलिका या प्रहेलिकायाः, षष्ठी विभक्ति लगेगी बेटा। ठीक है, उत्तरम माने उत्तर, उत्तरम। नहीं जानता हूँ, ना माने नहीं, जानाति, जानाति। जानामि भी आप कर सकते हो। ठीक है, जानाति की जगह आप
जानामि भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही बिल्कुल सही है, शब्द तो यही सही है, लेकिन किताब में जानाति लिखा हुआ इसलिए मैंने आपको जानाति बता दिया, जबकि उत्तम पुरुष के लिए जानामि ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नागरिक ने शर्तः मने समयानुसारम, शर्त के मने शर्तानुसार समयानुसारम 10 रुपये दिए, 10 रुपये काणे दत्तानि। तो क्या होगा अर्थ, अनुवाद क्या करेंगे बेटा, आप देखिए, नागरिकेण फिर क्या होगा, समयानुसारम। ठीक है, समयानुसारम शर्त के अनुसार, फिर क्या होगा, 10 रुपयकाणि, 10 रुपयकाणि दत्तानि मने दिए गए। ठीक है, तो नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपयकाणि दत्तानि, ये क्या होगा बेटा, इसका अर्थ होगा, इसका अनुवाद होगा, नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दिए। अब देखिए, ग्रामीण भी ज्ञानवान होते हैं, ग्रामीण भी ज्ञानवान होते हैं। तो ग्रामीण माने सबके लिए बात कही गई है, तो ग्रामीण का बहुवचन हो जाएगा, क्या होगा, ग्रामीणाः, भी माने अपि। ठीक है, ग्रामीणाः अपि ज्ञानवान भवन्ति, ज्ञानवान माने प्रबुद्धतरा, क्षम्यतां, प्रबुद्धतराः और भवन्ति होगा। ठीक है, तो ग्रामीणाः अपि प्रबुद्धतराः भवन्ति, ऐसा लिख करके आप इसके अनुवाद को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अनुवाद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पाठ्यक्रम में कुछ भी शेष नहीं बचा है, आपका पाठ्य पूरा हो गया, ये पाठ कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पाठ सही तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इस बार कमेंट्स और शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी समय इसी तरह से एक नए जोश के साथ और प्रत्येक शब्द के अर्थ के साथ नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।